बताता हूं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अभी भी कप्तान की तलाश कर रहा है। केएल राहुल का नाम एज अ कैप्टन वहां पर होता हुआ अभी तक मुझे नहीं पता चल पा रहा है। वो एज अ प्लेयर जरूर रख सकते हैं केएल को, बट अगर आप एज अ प्लेयर केएल को रख रहे हो तो ये बहुत बड़ी ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है जिसको आप सीधे तौर पर बोलो कि यार अगर आप केएल राहुल को एज अ कैप्टन रख रहे हो, सॉरी एज अ प्लेयर रख रहे हो, तो उन्हें एज अ कैप्टन भी रखो, क्योंकि आंकड़े कहीं ना कहीं उनके साथ नहीं जा रहे हैं। आंकड़े उनका साथ नहीं दे रहे हैं इस चीज में कि अगर आप उन्हें एज अ प्लेयर रिटेन कर रहे हो तो एज अ कैप्टन भी आप उन्हें रख लो। रिटेन नहीं, बाय कर रहे हो अगर, तो आप उन्हें एज अ कैप्टन भी रख लो। उनके जो 3 नाम हैं, और कैप्टन ही एक बड़ा कारण है कि क्यों वो फैफ डुप्लेसी को अभी भी उस पर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं कि फैफ डुप्लेसी आएंगे। उनका पहला रिटेंशन ऑब्वियसली विराट कोहली होने वाला है। विराट कोहली को आप मानकर चलो, अगर पहली रकम 16 करोड़ है तो 18 करोड़ है तो 18 से ऊपर ही जाएंगे। वो 20 करोड़ के आसपास, पिछली बार भी ऑन पेपर 16 करोड़ था, हर जगह पे 16 करोड़ था, लेकिन विराट को 17 करोड़ के करीब मिला था। इस बार भी विराट को करीबन 20 करोड़ के करीब मिलेगा, और वो आप छोड़ दीजिए क्यों मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे होता है, क्या होता है, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन विराट इस बार भी वहां से 20 करोड़ लेंगे। उनकी सेकंड रिटेंशन के तौर पर सिराज होंगे ही होंगे, उनके साथ मोहम्मद सिराज का इंक्लूजन होगा ही होगा। और मोहम्मद सिराज के इंक्लूजन से आपको यह सीधे तौर पर पता चल जाएगा कि मोहम्मद सिराज आपको किस तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन बताते हुए आएंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप मोहम्मद सिराज को देखोगे तो मोहम्मद सिराज आपको सीधे तौर पर उनकी सेकंड रिटेंशन के तौर पर मिलेंगे। अब जो उनकी थर्ड रिटेंशन होगी, उनकी थर्ड रिटेंशन में 2-3 नाम चल रहे हैं फिलहाल। वो अभी पूरी तरीके से प्लेयर्स पर जाते हुए आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको देखते हुए आपको यह नहीं पता चल पा रहा है पांचों रिटेंशन पे अपनी जाएंगे या नहीं जाएंगे, जिसमें रजत पाटीदार का नाम है, कैमरन ग्रीन का नाम है। अभी उनके सिर्फ 3 नाम या 4 नाम बहुत ज्यादा श्योर लग रहे हैं, वो 5 नाम पर अभी सोच भी नहीं रहे हैं। तो ये कहीं ना, ग्लेन मैक्सवेल का नाम कहीं नहीं है उनकी सोच में। उनको फिलहाल जो एक तलाश है, 2 तलाश है उनको। एक वो विकेट कीपर बैटर की तलाश करना चाह रहे हैं, जो उनकी काफी लंबे समय से तलाश चल रही है, जिसमें हो सकता है कि ध्रुव जुरैल फिट बैठे। लेकिन ध्रुव जुरैल को जो मुझे पता चला है, राजस्थान रॉयल्स रिटेन करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान रॉयल एक ऐसी टीम और है जो 5 प्लेयर्स रिटेन कर सकती है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि यहां पर आपको जो एक चीज और पता चल पा रही है वो ये चीज है कि जब आप इन सारी चीजों को देखते हो कि आप विकेट कीपर बैटर की तलाश कर रहे हो, तो वो उनकी एक नजर अभिषेक पोरेल पर भी रहेगी, दिल्ली कैपिटल्स वाले, जिनको रिलीज अगर कर दिया जाता है तो बहुत हद तक ये लोग ट्राई करेंगे। उसके बाद इनकी एक नजर रहने वाली है ईशान किशन पर, कि ईशान किशन का क्या हो रहा है, क्योंकि अगर ये फैफ डुप्लेसी के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखो यार, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सीधा सा गणित है, इस समय पर एक कप्तान तलाश रही है और एक विकेट कीपर बैटर तलाश रही है। उनकी कप्तानी की तलाश अगर खत्म नहीं होती है तो वो फैफ डुप्लेसी के साथ कंटिन्यू कर भी सकते हैं, लेकिन फैफ डुप्लेसी के साथ कंटिन्यू करना अभी मुश्किल लग रहा है। उनका टारगेट 2 है ऑप्शन में। पहली चीज, एक विकेट कीपर बैटर तलाशना है। वो उन्हें ओपनिंग में मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लोअर ऑर्डर में मिल जाए तो भी दिक्कत नहीं है। जहां डीके खेलते थे कोई बात नहीं, जहां अनुज रावत खेलते थे कोई बात नहीं। इन दोनों जगह पर उनकी तलाश जारी है। दूसरी चीज, उनको एक कप्तान चाहिए। वो कप्तान अभी केएल राहुल नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। वो कप्तान अभी केएल राहुल नहीं है। केएल होंगे नहीं होंगे इस बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। केएल होते हैं तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं होते हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अब ये मैं सीधे नहीं, पंत इन आरसीबी अभी कुछ नहीं है ऐसा। ऋषभ पंत इन आरसीबी कुछ नहीं है ऐसा। अगर ऋषभ पंत कहीं जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स छोड़कर, तो अभी जो पहली दावेदारी है वो सीएसके की दावेदारी। प्लीज वीडियो लाइक कर देना, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, उससे जुड़ जाना। वहां पर लगातार अपडेट्स आती रहती है। ट्विटर पे भी मैं अपडेट्स देता रहता हूं, इंस्टाग्राम पर भी अपडेट्स रहती है। तो प्लीज इन चैनल से जुड़ जाना, आपको लगातार खबरें पता चलती रहेंगी। कि आरसीबी आपको सीधे तौर पर यह चीज देखने को मिलेगी कि कप्तान अगर आउट ऑफ द बॉक्स बना, रजत पाटीदार ब्रांड से एसोसिएट भी करता है, फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। आरसीबी के जो फैंस है वो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा एसोसिएट करते हैं रजत पाटीदार के साथ। मैं 2022 में जब बैंगलोर में था और वहां पे रणजी ट्रॉफी का फाइनल चल रहा था, तो रजत पाटीदार आपको सीधे तौर पर दिखे थे वहां पर परफॉर्म करते हुए। तो इस पे मुझे याद है उस समय पर रजत पाटीदार अगर वहां पर जब बैटिंग कर रहे थे, 100 भी मारा था उन्होंने उस फाइनल में। तो उस फाइनल के दौरान अगर आप देखोगे तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई थी कि रजत पाटीदार जब वो पारी खेल रहे थे तो पीछे से आवाज आ रही थी, फैंस आवाज कर रहे थे आरसीबी आरसीबी। तो वो जो आरसीबी वाला जो ब्रांड है ना, वो आरसीबी वाला ब्रांड आपको सीधे तौर पर जो है वो देखने को मिलता है रजत पाटीदार के साथ भी, खास तौर पर वो जो लखनऊ के साथ उन्होंने इनिंग्स खेली है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रजत पाटीदार को कैप्टन बना दोगे, विराट कोहली भी अपनी राय मशवरा वहां पर देते रहेंगे, सिराज को भी आप रिटेन कर सकते हो,
कैम ग्रीन या कैम ग्रीन, सॉरी, यश दयाल भी आपके पास है अनकैप प्लेयर के रूप में। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, फॉरेन प्लेयर्स के आपके पास ऑप्शंस हैं। मेरे को नाम क्यों, विल जैक्स, तो वो चीज वो आपको सीधे तौर पर आती हुई दिखेगी। ये चीजें हो सकती हैं, ये मुझे लग रहा है। मैं चाहता हूं कि आप रजत पाटीदार को कप्तान बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। केएल आरसीबी में आएंगे, एज अ प्लेयर आएंगे, एज अ कैप्टन आने की मैंने कोई डिस्कशंस नहीं सुनी है। एज अ प्लेयर आते हैं तो बहुत बढ़िया, एज अ कैप्टन भी आते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केएल के साथ किसी को वो बातचीत करनी पड़ेगी यार, कि आप अपने ऊपर प्रेशर मत लो। आप अपने ऊपर उस तरीके से अगर प्रेशर लेते हो, और केएल राहुल ने ये बात सीधे तौर पर कही है कि बॉस, मुझे जो है इस पूरे के पूरे ऑक्शन में, मुझे मतलब आईपीएल ऑक्शन में जाना है, मैं वापस एलएसजी की तरफ नहीं आऊंगा। तो एलएसजी एक तरफ हो गई नाउ। अब और कोई फ्रेंचाइजी अगर केएल राहुल के पास जाना चाहती है तो वो एक अलग बात है, बट केएल राहुल इज वेरी मच सर्टेन इन आरसीबी। ये मुझे पता चल चुका है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में आप इस बार केएल राहुल को खेलता हुआ देखोगे, अनटिल एंड अनलेस कोई और टीम उन्हें लेकर ना चली जाए। कोई और टीम लेकर जाती है तो एक अलग बात है, तो एक कंप्लीटली डिफरेंट बात है। बट अभी जैसा मैंने कहा कि जितना मुझे पता है, अगर ऑक्शन में कोई आकर, देखो मैं ये आपको बार बार कह रहा हूं, केएल 10-12 करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस कोई और टीम आए जिनकी पार्ट इन प्लानिंग्स में केएल राहुल का नाम हो कि केएल के लिए हम जाना चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो देयर विल बी अ कंपटीशन, और फिर आप देख सकते हो कि उनको बड़ी रकम मिले। अदरवाइज 12 करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे केएल राहुल। तो 10-12 करोड़ के आसपास अगर वो जाते हैं तो इट विल बी एन ईजी थिंग फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कि वो उनको अपने साथ जोड़े। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 2 और प्लेयर्स को जोड़ना चाहती है अपने साथ, मतलब 2 और प्लेयर्स में से एक। अगर उन्हें ऋषभ पंत मिल गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दे विल गो फॉर ईशान किशन। ये 2 नाम उनकी टारगेट लिस्ट में होने वाले हैं, बिकॉज वो एक मोटे पर्स के साथ जाएंगे। वो सिर्फ मुझे पता चला है विराट कोहली, मोहम्मद सिराज एंड मोस्ट पॉसिबली यश दयाल, ये 3 नाम है। कोई ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, कोई कैमरन ग्रीन नहीं है, कोई विल जैक्स नहीं है, कोई रजत पाटीदार नहीं है। अभी तक जो उनके पास है वो सिर्फ ये 3 नाम हैं जिनको लेकर के वो इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। और विराट भाई के बारे में भी कुछ पता चला है, बट क्योंकि वो इतनी बड़ी खबर है कि अभी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। उसको तो जब तक 20 लोग क्रॉस चेक ना कर दें तब तक नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता विराट भाई के बारे में। बट एक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात पता चली है, जो कि अगर वो सच हो जाती है तो वो फोड़ देगी सारी चीजें। बट ऑब्वियसली विराट कोहली विल स्टे इन आरसीबी। ऐसा कुछ भी मत सोचेगा कि विराट कहीं और जा रहे हैं, ये वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट है एक मेजर डेवलपमेंट है। जब तक मैं उसे कम से कम 20 लोगों से नहीं पूछ लेता, और 20 में से मुझे 15 लोग नहीं बोल देते कि हाँ ये बात है, तब तक उस चीज को लेकर के मैं कोई भी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। बट यस को कि दे विल आइदर गो फॉर पंत, और इनके लिए उन्होंने 20-20, 25-25 करोड़ आप देखिएगा। वरना मुझको आप बोल सकते हो कि भाई आपकी खबर फर्जी थी, मुझको आप बोल सकते हो। वरना अगर आपको आरसीबी इन प्लेयर्स के लिए नहीं जाती हुई दिखती है तो आप मुझे सीधे तौर पर मेरा कॉलर पकड़ सकते हो कि भाई आपने तो बोला था आरसीबी जाएगी। बट आरसीबी विल डेफिनेटली गो फॉर 10-12 करोड़। दे विल गो फॉर केएल राहुल, दे विल सर्टेनली गो फॉर केएल राहुल। और केएल राहुल, अब ऋषभ पंत आते हैं या ईशान किशन आते हैं, उस लिहाज से उन्हें चुनना पड़ेगा कि वो केएल राहुल उनकी कैप्टनसी करते हैं या नहीं। इफ केएल राहुल उनके पास नहीं आ पाते हैं तो देन यू कैन सी विराट कोहली कैप्टनिंग आरसीबी ऑल्सो। विराट कोहली कप्तानी भी करते हुए आपको दिख सकते हैं। इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट मत करिएगा। मैं अगेन आपको कह रहा हूं, नो फैफ डुप्लेसी, नो कैमरन ग्रीन, नो विल जैक्स,